This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence. और मेरा हाथ अपने आप ही मेरे माथे पे चला गया। ये क्या? क्या मैंने सच सुना है? नहीं नहीं नहीं। फिर से पूछूं क्या? आखिर की भी है तो एलन कहाँ है? क्या वह लंदन चली गई? उनको छोड़ के? वाई? मेरा सिर घूम सा गया। हजारों सवाल मेरे मन में उठ रहे थे। मैं क्या करूं? तभी वेटर आ गया। सर, कॉफी शॉप के बंद होने का टाइम हो गया है। या अमन पेड द बिल और बोला, चलो नूर। पर मेरा तो उठना ही मुहाल हो रहा था। जैसे मैं वहीं जम सी गई थी। क्या हुआ? मैं क्या कहती, जिससे शादी हुई वो पहले से ही किसी और का हो चुका था। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला, पर मेरा फेस का एक्सप्रेशन सब बयां कर रहा था। नूर, मैंने आपको बोला था आपने मुझे बहुत बहुत अच्छा फ्रेंड मिल गया, जिसके साथ मैं अपना दिल खोल सकता हूँ। और मैंने अभी ये सब आपके आगे ऐसे रखा है जैसे मैं खुद आईने से बातें कर रहा हूँ। मैंने कभी भी ये सब किसी को भी नहीं कहा। मुझे सालों साल अंदर से खोखला कर गया ये एहसास। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। खराब तो थोड़ा लग रहा था मुझे सब सुनकर, पर अमन के गम का एहसास भी हो रहा था। तभी अमन बोला, मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था उस टाइम एलन से, पर एलन मान ही नहीं रही थी। उसने बोला, अमन, मेरे मॉम डैड की भी यही प्रॉब्लम थी। दोनों के घर वाले मान ही नहीं रहे थे। मेरे डैड डॉक्टर थे, अच्छे खासे सेटल आदमी थे, पर इंडियन होने की वजह से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मान नहीं रहे थे। इसलिए उन्होंने दोनों ने भाग की शादी कर ली। बाद में मेरे पैदा होने के बाद उन सब ने हमें माफ़ नहीं किया। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तो लंदन ही चले गए और मॉम यहाँ रह गए और कह गए कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो लंदन आ जाना। पर थैंक गॉड दे आर स्टिल इन लव एंड हैविंग अ वंडरफुल लाइफ टुगेदर। इसलिए मैं तुमसे फोर्स कर रही हूँ, प्लीज सोचो मत। यही वक्त है हमारे पास और मैं किसी भी हाल में तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। देवराजन और इंदु भी सुन रहे थे। इंदु बोली, अमन, ये सच्ची में तुमसे बहुत प्यार करती है। ऐसे प्यार करने वाले बहुत कम होते हैं। मैं भी जज्बात में बहसा गया था और शादी करने की सोच ली। तभी हमने मिलकर एक फैसला किया कि कोई भी एग्जाम से पहले, बल्कि रिजल्ट आने से पहले किसी को नहीं बताएगा। सब मान गए और हमारी शादी हो गई। अनजाने में ही मेरी आंखों में आंसू बहने रहे। ये क्या, आप रो रही हैं? नहीं नहीं, बस यूं ही सोच रही थी कि प्यार भी क्या जज्बा होता है, उसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी हमने देखा हम पार्किंग लॉट में ही खड़े थे। रात के 11 बज रहे थे। तभी मैंने बोला, ये सब आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। नहीं नहीं, तब तो मुश्किलें भूल ही गया था मैं, और सिर्फ एलन ही थी दिल और दिमाग पे। हम वहां से मसूरी की ओर निकल गए। तभी अमन ने भी हमारी गाड़ी स्टार्ट कर दी।
मैंने पूछा। इफ़ यू डोंट माइंड, गाड़ी मैं चला लेती हूँ। मेरे लफ्ज़ पूरे करने से पहले ही अमन ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं स्टेट में ही नहीं हूँ। और हमने सीट स्विच कर ली। मैंने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलानी शुरू की। अमन फिर से पुरानी यादों में खो गया। तब हम सब बहुत खुश थे। कल क्या होगा ये हमने कल पर ही छोड़ दिया था। तभी देव बोला, यार तुम्हारी शादी हुई है, एक छोटी सी सेलिब्रेशन तो बनती है। एलन बोली, व्हाई नॉट, चलो अच्छा अब ये सिंदूर मिटा दो प्लीज। ओके ओके ओके, शरद याद है ना, उसने मजाक में कहा। कौन सी? अरे अभी से भूल गई? ढूंढो थोड़ी, मैं तो ऐसे ही तुम्हें टीज कर रही थी। जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा पतिदेव। और सब लोग हंसने लग गए। ये फॉरेनर है, कोई कह सकता है इसको, जैसे ये बातें करने लगी है। हम सब मसूरी पहुंच गए। वहाँ हम सब स्वाय होटल में जाके ठहर गए। हमने शाम को वहीं वेडिंग सेलिब्रेशन पार्टी रखी। हम सभी थे, बस मस्ती, डांस और खाया पिया। अभी भी मेरी आंखों के सामने सब घूम रहा था और मैं चुपचाप गाड़ी चलाती रही। एग्जाम से पहले फेयरवेल पार्टी थी। उस दिन एलन रेड गाउन पहन के आई थी और उसके बाल ऊपर बनाए थे। हाँ, जैसे आप बनाती हैं। वो इतनी प्यारी पहले कभी नहीं लगी। मुझे भी लग रहा था बस एग्जाम होते ही मैं पापा और माती को बता दूंगा, रिजल्ट अपने आप बाद में आता रहेगा। एग्जाम खत्म हो गए। तभी एलन ने कहा, अमन आप हमारे घर आओ। अब मैं ये बात अपने मॉम डैड को बताना चाहती हूँ। बहुत हुआ दूर दूर रहना। अगले दिन मैं एलन के घर गया। मेरे साथ देव और राजन भी थे। एलन ने तब अपने मॉम डैड को सब बता दिया था। उसका डैड काफी सीरियस था। क्या एलन सच बोल रही है? जी जी जी। तुम सीरियस हो? जी बिल्कुल। तो हम कब तुम्हारे घर आए तुम्हारे मॉम डैड से मिलने? जी असल में कल मेरी फैमिली मकलोडगंज जा रही है। वहाँ हमारा समर हाउस है। हम गर्मियाँ तकरीबन वहीं गुजारते हैं। तो सर मैं आपको वहाँ बाद में ले जाऊंगा। कब? जी बस थोड़े ही दिन में। उन्होंने मेरे से प्यार से बात नहीं की, जैसे वो बहुत नाराज थे। माँ बाप आप कुछ भी करें, पर अगर वही बच्चे कर गुजरे तो उनको गवारा नहीं। मैं घर पहुंचा। माती बोली, अमन की होया? तू तो हमेशा मकलोडगंज जान ले बड़ा एक्साइटेड हुंदा है, आज की होया? माती मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो। अब बुरा मत मानना, तेरी गल तो कदी बुरा मन्ने, पर ये बात सीरियस है। तब भी पापा जी की आवाज आई, हेम जल्दी आ कल्ले मेरे तो कदी पैकिंग हुई है? आई जी आई। चल तू भी पैकिंग कर ले, सब तैयार ने, बस सवेरे निकलना है। मैं सोचा था कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है बताने का, मैं क्या करूं। तभी उसी साल मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी और मेरी भाभी मेरे साथ काफी फ्रेंडली थी और अच्छी भी थी। मैंने सोचा क्यों ना भाभी को बता दूं। मैं हौसला करके भाभी के पास गया। वो बोली, अमन आपने पैकिंग कर ली? नहीं भाभी। क्यों, क्या बात है? आप थोड़ा डिस्टर्ब लग रहे हो। भाभी बात ही ऐसी है। चलो बैठो, मैं कॉफी लाती हूँ। दोनों कॉफी पीते हैं और तुम मुझे आराम से बताओ। जी। तभी भाभी कॉफी
लेके आ गई और बोली, बैठो, ये लो कॉफ़ी, अब बताओ। भाभी, मैं किसी से प्यार करता हूँ। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें तुम्हारे लिए लड़की भी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। तुम बताओ उसके बारे में, हम उसी से ही तुम्हारी शादी कर देंगे। पर ये तो बताओ, मिली कहाँ, कब मिली, क्या हुआ? भाभी, हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे, मैं उसे 3 साल से जानता हूँ। अरे अरे, ये तो बात अच्छी नहीं। 3 साल से जानते हो और भाभी को आज बता रहे हो? क्योंकि भाभी, एक प्रॉब्लम है। वो क्या? भाभी, वो क्रिश्चियन है। क्या? यही प्रॉब्लम तो है। ओह, तब तो माते और पापा जी को मनाना मुश्किल हो जाएगा। पर भाभी प्लीज। अच्छा, फिक्र मत करो, मैं कोशिश करती हूँ। पर भाभी, उसके पेरेंट्स आप सबसे मिलना चाहते हैं। क्यों? उन्हें पता है? हाँ, एक और बात भी है। अब वो क्या? मैंने उससे शादी कर ली, पर किसी को बताया नहीं। अरे, ये क्या किया? बस बस बस, मैंने सिर्फ आपको ही बताया है। तभी भाभी काफी फिक्र में पड़ गई। अब क्या करें? तो फिर हम सब कल जा भी रहे हैं, अब क्या करेंगे? मैं भी काफी सोच में पड़ गया, समझ में नहीं आ रहा था। और एलन के पेरेंट्स अब वेट ही नहीं करना चाहते थे। अरे, ये तो नेचुरल है, किसी को पता चले उनकी लड़की ने शादी कर ली तो वो कैसे वेट कर सकते हैं? उन्हें तो होगा जल्दी से जल्दी मिलना। पर अब अच्छा, मैं सोचती हूँ। फिर भाभी बोली, हाँ, एक काम हो सकता है। अमन, आप उन सबको भी मकलोडगंज ले आओ, ये आराम से सब लोग मिलके बातें करके सब ठीक कर देंगे। आर यू श्योर भाभी? हाँ, वहाँ पे ना बिजनेस का प्रेशर होता है, सब जने बड़े कूल माइंडेड होते हैं और ये बात भी आराम से हो जाएगी। भाभी तो ये कह के चली गई, पर मैं सारी रात सो नहीं सका। क्या होगा? मैं सुबह सबके साथ नहीं गया। कहा, पापा, मैं थोड़े दिन के बाद में आता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आप कहें तो। ठीक है बेटा। सबके जाने के बाद मैं एलन के घर गया। उसके पेरेंट्स भी वहीं थे, मैंने उन्हें सब बताया। पर हम वहाँ कैसे जाएंगे? अंकल, डू नॉट वरी, आप सबको मैं ले जाऊंगा, और वहीं आप मेरी फैमिली को भी मिल लेना। एलन खुश थी। रात तक मैं वहीं रहा, एलन के साथ ही डिनर किया। कॉफी पियोगे? व्हाई नॉट? हम दोनों गार्डन में चले गए। वहाँ बड़ी खूबसूरत लाइट्स लगी हुई थी, जिसकी रोशनी में गार्डन की खूबसूरती और भी बढ़ रही थी। तभी उनका सर्वेंट कॉफी लेकर आ गया। उसके हाथ में ट्रे थी और मैंने देखा 2 की जगह 4 कप थे। तभी देखा अंकल और आंटी भी पीछे पीछे आ रहे थे। मेरे एकदम बिना सोचे समझे मुंह से निकल गया, यार, ये लोग अभी तक सोए ही नहीं। एलन हंसने लगी। सर्वेंट ने कॉफी टेबल पर रख दी। उसके मॉम डैड भी हमारे साथ आके बैठ गए। उसकी मॉम ने कॉफी का कप उठाते हुए एक सिप लिया और बोली, इट्स क्वाइट टेस्टी। शी वॉज लुकिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। बट अंकल थोड़ा वरीड लग रहे थे। मैंने पूछ ही लिया, अंकल, क्या बात है जो आपको बॉदर कर रही है? आप मेरे से कुछ भी शेयर कर सकते हैं। नहीं, सब ठीक है। प्लीज अंकल, बता दीजिए। अंकल ने अपनी कॉफी उठाई और वहीं से उठ के गार्डन में टहलने लगे, और मैं भी उठ के उनके पीछे चला गया। उन्होंने कहना शुरू किया,
देखो अमन, एलन इज वेरी ओपन माइंडेड एंड इनोसेंट गर्ल. इसको अगर आपके घर वालों ने पसंद ना किया तो मैं अपनी कहानी फिर से नहीं दोहराना चाहता. हम जोश जोश में शादी तो कर लेते हैं, पर अपनों से अलग रहना काफी तकलीफदेह होता है. मेरा तो खैर कोई बहन भाई नहीं था. माँ बाप ने भी मुझे आज तक माफ नहीं किया. और ये दर्द हमेशा तुम्हारे दिल में ही दब के रह जाता है. मैं कभी कभी दूर से अपने घर और माँ बाप को देख लेता हूँ, पर अब भी हिम्मत नहीं की कि जाऊं. हालांकि दिल चाहता है जाके गले लग जाऊं और बोलूं अब तो माफ कर दो. एलन की मॉम से मैंने प्यार किया है. उसे भी कभी दुखी नहीं देख सकता. बस इस कश्मकश में ही सारी उम्र कट गई. मुझे पता है एलन तुम्हें बहुत प्यार करती है. वो सारी जिंदगी तुम्हारा प्यार निभाएगी अपनी मॉम की तरह. और ये जिंदगी कि उसे तुम सबके घर वालों को प्यार ना मिले, मैं सोच नहीं सकता. नहीं अंकल, मेरे पे ट्रस्ट करे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. मेरे पापा और माती को मेरी खुशी बहुत अजीज है. वो एलन को जरूर अपना लेंगे. भाभी को तो एलन बहुत अच्छी लगी. मैंने उनको एलन की पिक्चर भी दिखाई थी. अच्छा, तो आपने अपनी भाभी से बात कर ली है? जी जी जी. और उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि वो सबको मना लेंगे. क्योंकि मेरी भाभी के सके भाई की वाइफ भी क्रिश्चियन है और उन्होंने मेरी भाभी की फैमिली में बहुत इजीली एडजस्ट कर लिया है. और हमारे घर में भी सब उनकी भाभी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उसको भी इंडियन कल्चर बहुत अच्छा लगता है. सो डू नॉट वरी एट ऑल. मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से कन्विंस कर दिया और मुझे भी पक्का था कि सब ठीक हो जाएगा. अगले दिन मैं, एलन और उसके मॉम डैड, हम सब मकलोडगंज की तरफ निकल पड़े. मैंने ड्राइवर को साथ नहीं लिया, मैं ही ड्राइव कर रहा था. जाने से पहले मैंने पापा जी को कॉल कर दी कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहा हूँ. मैंने भाभी से भी बात कर ली और बोल दिया कि एलन और उसके पेरेंट्स मेरे साथ हैं. चल अच्छा, अपना ख्याल रखना, गाड़ी आराम से चलाना. ठीक है भाभी. उन्होंने कहा डू नॉट वरी, मैं सब यहाँ पे संभाल लूंगी, तुम खुश रहना. मैं खुश था कि भाभी अपने आप सब कर लेंगी, क्योंकि भाभी की बात भी माती टालती नहीं थी. एलन आगे मेरे साथ बैठी और उसके पेरेंट्स पीछे. सफर शुरू हुआ. अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, जैसे मैंने दुनिया में सब कुछ पा लिया हो. एलन के चेहरे की चमक देखे नहीं बनती थी. उसके बाल हवा में लहराते रहे थे. उसने ब्लैक पैंट्स और रेड टॉप पहना हुआ था. मुझे तो दुनिया की वो सबसे ब्यूटीफुल लड़की लगती थी. मुझे दिल दिल में ख्याल आ रहे थे, रब ने मुझे अच्छा साथी दिया है. जब साथी से प्यार हो तो जिंदगी और भी खूबसूरत बन जाती है. मैं चुपचाप अमन के मुंह की तरफ देख रही थी. तभी अमन बोला, What are you thinking? कुछ नहीं, nothing. और फिर अमन ने अपनी कहानी शुरू कर दी. तभी अमन ये सब सोच ही रहा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था.
शायद उसको वहां पे बैठी एलन दिखाई दे रही थी। मैं एलन को कैसे बताता कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। उसके पेरेंट्स पीछे बैठे थे। तभी उसकी मॉम बोली, "You must be smiling, must be thinking his future with you, Alan, right?" मैं थोड़ा शर्मा सा गया। Look, he's blushing. Alan, I love your choice. You will be as happy as me and your dad together. तभी शायद उसके डैड के माथे पर बल से पड़ गए। मैंने बोला, "Do not worry, uncle. Auntie is right. And even my family will love her. They are quite broad-minded." He smiled and said, "How did you catch me?" "Your expression, uncle. Smart boy." तभी एलन बोली, "चलो चलो कुछ खाते हैं." मैंने गाड़ी चलाते चलाते अमन की ओर देखा। हाँ, अब जैसे उसे भी बहुत भूख लगती थी। खाने का उसे बहुत शौक था। जी मैं सुन रही हूँ। हम ऐसे ही सड़कों के चक्कर लगा रहे थे। घर जाने का अभी मूड ही नहीं हो रहा था। अमन भी नहीं रुक रहा था और मैं भी सुनना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या। हम मकलोडगंज के रास्ते में एक होटल के सामने रुके। सबको जगह अच्छी लगी। हम सब जब भी मकलोडगंज जाते वहीं पे ब्रंच करते। सबने अपना अपना ऑर्डर दिया। मेरी तो खुशी से भूख ही उड़ गई थी और एलन की शायद डबल हो गई थी। तभी मैंने कहा, रास्ते के लिए कुछ पैक करवा लेते हैं, रुकेंगे नहीं, तभी शाम तक पहुंच जाएंगे। तभी एलन ने सैंडविच का ऑर्डर दिया, साथ ही कुछ पेस्ट्रीज और कुकीज भी। अरे सुताड़ो, चॉकलेट्स तो मैं भूल ही गई। उसकी नेचर काफी आपसे मिलती थी। छी, मेरा दिमाग घूम रहा था। अमन इतना खुश होके और इतनी अच्छी तरह से बता रहे थे जैसे कि सब मेरी आंखों के सामने हो रहा हो। मैं हर फीलिंग महसूस कर सकती थी। पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया था। हवा एकदम बदल सी गई थी। एलन की मॉम ने अपने बैग से शॉल निकाली। एलन, you want something to wrap around you? No, Mom, I'm enjoying the cool breeze. उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। रास्ते में कई फॉल्स आ रही थी। तभी एलन बोली, अमन, एक फॉल पे रुक के सैंडविच खाएंगे। ओके, ऐसे बहुत ही खूबसूरत झरना था। उसने बोला, यहीं रोक लो, चलो। चारों तरफ पेड़। हम खाने की चीजें और चाय लेके नीचे चले गए। एलन ने अपने शूज उतार के अपने पैर पानी में डाल दिए। उसके सफेद पैर से पानी खेल रहा था। मैंने उसके पैर बहुत बार देखे थे, पर आज उसकी रेड नेल पॉलिश उसके पैरों को और भी खूबसूरत बना रही थी। और उसकी पतली पतली चांदी की पायलें जो मैंने उसे बर्थडे पे दी थी, उसने पहनी हुई थी। दिल तो चाह रहा था उसके पैरों को चूम लो, पर मैंने कहा दिल से, कंट्रोल यार। अरे मेरी वाइफ है, बस एक दिन और, फिर एलन हमेशा के लिए तेरी बाहों में होगी। मैं सोच के ही खुश हो रहा था। मैं टिकटिकी लगा के अमन को देख रही थी। मेरे दिल में आया, रब्बा, इतना प्यार दोनों में, क्या हुआ होगा जो अलग हो गए। सोचकर ही दिल भर आता है। और अमन नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। वहां से हम सब एक साइड ढाबे पे गए और वहां हमने कुल्हड़ों में चाय पी। कुल्हड़ समझती है ना आप? जी, मिट्टी का कप। या रात होते होते हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए।
सबको जगह बहुत खूबसूरत लगी। उसके मॉम ने तो यहाँ तक कह दिया कि ओह इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, लाइक अ लिटिल टाउन इन इंग्लैंड। मैंने उनको अपने घर के साथ वाले होटल में ठहरा दिया था। लो, बहुत खूबसूरत था। जब कभी हमारे पास बहुत गेस्ट आ जाते हैं तो हम उनको यहीं ठहरा देते हैं। घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। चलो 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 तुम्हारा घर देखें। आज नहीं, कल। अरे मैं कौन सा अंदर जाने को कह रही हूँ, बस दूर से ही देखूंगी। तभी कॉल बॉय उनका सामान लेकर आ गया। कमरा बहुत ही खूबसूरत था। उसकी बेयर विंडो से बाहर का नज़ारा बहुत ही दिलकश था। एलन के मॉम डैड ने कहा चलो डिनर कर लेते हैं, फिर सुबह जल्दी भी उठना है। इट्स गोइंग टू बी अ टफ डे। नो अंकल, डू नॉट वरी, इट विल बी अ हैप्पी एंड प्लेजेंट डे। आई विश ऐसा ही हो। हमने डिनर किया, बाद में कॉफ़ी पी। एलन को भी आपकी तरह कॉफ़ी बहुत पसंद थी। मेरे दिल में आया, व्हाई इज कंपेयरिंग मी विद हर। चलो उसकी मर्जी। रात को एलन की जिद पर मैं उसको अपने साथ वॉक पे ले गया। बोला अच्छा बाबा, मैं दूर से तुम्हें घर दिखा दूंगा। काफी ठंड थी, हमने स्वेटर पहन लिए। मैं हमेशा स्वेटर के साथ स्कार्फ पहनता था जो एलन को बहुत पसंद आता था। मैंने अमन को देखकर सोचा उसने मेरे सामने तो कभी स्कार्फ नहीं पहना, पर मैं कुछ बोली नहीं। चांद पूरा आसमान पे था। कभी कभी बादल उसको छुपा देते, वो फिर बाहर आ जाता। मैं और एलन खुश थे। दोनों ने एक दूसरे के हाथ जोर से पकड़े हुए थे। पर एलन ने तभी कहा अमन, आर यू श्योर एवरीथिंग विल बी ओके? ऑफ कोर्स। तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? अरे यार कैसी बातें कर रही हो, अब मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। उसने जल्दी से अपना हाथ मेरे मुंह पे रख दिया। अमन, ऐसे लफ्ज भूल कर भी मुंह से मत निकालना। अभी तो हमने जीना शुरू किया है। अब तो जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी ऐसे ही हाथ में हाथ लेकर तुम्हारे साथ वॉक करूंगी। और मेरी गौर से यही विश है कि मैं तुमसे तुम्हारी बाहों में ही इस दुनिया से चले जाऊं। अरे बड़ी सेल्फिश हो, तब मेरा क्या होगा? उसने शरारत से कहा। तुम कोई और ढूंढ लेना। शट अप, कभी भी ऐसा नहीं सोचना। अरे अरे मैं तो तुम्हें ऑप्शन दे रही हूं, अगर हो जाए तो। मेरे से भी ब्यूटीफुल लड़की से शादी कर लेना। अब तुम मेरी टांग खींच रही हो, बहुत मजा आ रहा है ना? वो भागने लगी। यार बहुत ही नॉटी है ये लड़की, पर यही छोटी छोटी शरारतें इसे सबसे अलग बनाती थी। और हर शरारत पर जान देने का दिल करता था। वो रुक गई। अरे ये तो तुम्हारा घर आ गया। वहां ब्रिक पे लिखा हुआ था बेदी हाउस। बस बस बस, आगे नहीं। उसने मचक कर कहा, चलो ना चलते हैं। बस एक रात की बात है, फिर कल तुम्हें अपने ही घर में आना है। और उसने मुझे जोर से हग किया और मेरे नेक पे छोटी सी किस कर दी। ये उसका फेवरेट स्टाइल था अपनी खुशी जताने का। चलो चलो, रात काफी हो गई, होटल वापस चलते हैं। नहीं अभी नहीं। अरे घर जाके सबको बताना भी तो है, और मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। तुझे डर लग रहा है? तू तो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दे। नहीं यार सच्ची कुछ नहीं होगा, आराम से सो और सब मेरे ऊपर छोड़ दे। हम होटल पहुंचे। मैंने उसे कमरे में छोड़ा। उसके मॉम डैड पहले ही सो चुके थे। हाँ एक बात, सुबह इंडियन सूट पहनना चुन्नी के साथ,
Why? You know, first impression is the last impression. Yeah, I know. मुझे याद है वो कॉलेज का पहला दिन जब मेरी नज़र तुम पे पड़ी थी। तुमने प्रिंटेड फ्रॉक पहनी हुई थी और तुम्हारे हवा में उड़ते बाल जैसे मेरे दिल में घर कर गए। और फर्स्ट इम्प्रेशन मेरे दिल में अब भी कैद है। सो फर्स्ट इम्प्रेशन का ही होना बहुत ज़रूरी है। नॉटी बॉय। मैं उसको छोड़कर घर पहुंचा। सब जाग रहे थे। लगता था भाभी ने सबको बता दिया। तभी माती बोली, बड़ी देर लगा देती। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पापा बोले, उन्होंने कितने चढ़ के आए हैं जी। वो उस साथ वाले होटल में भाभी ने शादी वाली बात तो नहीं बता दी। शायद तभी सब नहीं, सब नॉर्मली लग रहे थे, तो भाभी ने शादी की बात नहीं बताई होगी। भाभी ने भी इशारे से मुझे चुप करा दिया। मैं समझ गया, लड़की नु कदम मिलवा रहे हैं जी। कल उसके माँ बाप भी आए हैं। नहीं, पर उन्होंने मिलन तो पहला असी लड़की देखना चाहते हैं, इसलिए तो कल पहले सिर्फ लड़की नहीं लेके आ। क्यों पापा? बेटा, फर्स्ट ग्रुप पसंद नहीं आई, मैं नहीं चाहता उसके मामा पापा के सामने मना किया जाए। किसी दी लड़की ने उसके माँ प्यो के सामने मना करना बड़ा ही दुखदाई होता है माँ बाप वास्ते। पापा जी, आप रिजेक्ट क्यों करेंगे? ये तक कल ही देख के पता लगू। मेरा थोड़ा सा दिल हिल गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। भाभी ने फिर से मेरी तरफ देखा। आंखों में कहने की कोशिश की, डोंट वरी। सारी रात में सो नहीं सका, बस रब से एलन को ही मांगता रहा। ये तो पता था कि मैं एलन को कभी नहीं छोड़ूंगा, पर अपनी फैमिली को नहीं, मैं अपनी फैमिली को भी बहुत प्यार करता। दिल में आया मैं माते और पापा जी के बिना भी नहीं रह सकूंगा। मैं उन्हें समझा लूंगा, वो मेरे प्यार को समझ जाएंगे। इस ख्याल से मुझे थोड़ा सा चैन आया। सुबह मैं जल्दी उठ गया और कह सकते हो कि मैं सोया ही नहीं। मैं नीचे आया। आज बड़ी जल्दी उठ गए। भाभी छेड़ रही थी। भाभी, आपको मजाक सूझ रहा है या मेरी जान जा रही है? फिक्र ना कर, सब ठीक होगा। पक्का? हाँ, पक्का। थैंक्स। अब मैं अपने देवर को कैसे उदास देख सकती हूँ? फिक्र ना कर, सब हाँ ही करेंगे। जा, उसको 11 बजे तक ले आना। मैं खुश था। मैंने जाते जाते माती और पापा जी के पैर छुए और भाग गया। खुश है? आहो, मनपसंद कुड़ी जो मिल रही है, सानू भी दी खुशी चाहिए है। उम्र तो इन्नी ही कटनी है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ। खुश रहे। पापा जी बोले, एकदम हाँ ना कर दें, पहले थोड़ा जा ड्रामा करी। रहन भी दियो जी, क्यों तंग करना, मजा आएगा। अमल दी शक्ल देखने वाली होएगी। बुढ़े हो गए हो पर शरारता नहीं गई। दोनों हंसने लगे। मैं होटल पहुंचा। वहां भी सब तैयार थे। एलन ब्लू सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। चलो ठहरो, पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। मैंने छेड़ा, कहीं रिजेक्ट हो गई तो भूख भी नहीं रहेगी। मारूंगी हाँ, अगर ऐसा बोला तो। नहीं, ये तो सब मजाक था। हाँ, तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है कि सब ठीक है। मुझे आप सबको एक बात बतानी है। पहले मेरे घर वाले सिर्फ एलन को ही देखना चाहते हैं। क्या? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अंकल। आपको बाद में मिलेंगे। अंकल फिर सैड सा होके बोला, सब ठीक तो है ना? जी, डोंट वरी, 100%। मैंने एलन को लिया और हम वॉक करके
घर की तरफ चल दिए। मैंने उसे समझाया सबको नमस्ते करना, माते और पापा जी के पैर छूना। उसने मेरे पैर छुए, ऐसे नौटंकी कहेंगी। फिर हम जोर से हंसे। लव यू अमन, आई एम सो लकी टू हैव यू एज माई लाइफ पार्टनर। मी टू। हम घर पहुंचे, सब हमारा इंतजार कर रहे थे। एलन को देखकर मेरी माती के मुंह पे तो चमक सी आ गई। मैं समझ गया यार, काम बन गया। उसने माती और पापा जी को मत्था टेका। अमन, इतनी सोनी बच्ची ने पहले क्यों नहीं मिला? और बहुत हंसी से दी। सबने उसको बारी बारी मिला। भाभी बोली, अमन तेरी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है। एलन, आप तो अपनी पिक्चर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। उसे हग कर लिया। मेरे भाइयों बहनों को भी बहुत अच्छी लगी। प्रीत बोली, अरे स्कूल में हम सबको बोलेंगे हमारी भाभी इतनी क्यूट है। अमन, मैं भाभी कह दूं? व्हाई नॉट? पापा जी बोले, आपके पेरेंट्स, जी वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि बोली कि वो तो वेट ही कर रहे हैं ऊपर रोड पे, मैं अभी बुला के लाती हूँ। और वो बाहर भाग गए। अमन, जा अकल्ली कितने पच गई, बड़ी उचुलबुली लगती है, कार च रास्ता रौनक कर देगी। मैं भी उसके पीछे भागा। तभी जोर से सड़क पर ब्रेक लगने की आवाज आई। वो गाड़ी के सामने एलन थी। मैं भागा बचाने के लिए। एलन, मैं जोर से चीखा। शायद वो चीख दबके रह गई। तभी मुझे होश नहीं रहा शायद, जब आंख खुली तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। ऑल कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स आर इमेजिनरी. Any resemblance to real persons is a pure coincidence.